हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksense.com। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम पास्ट डेटा देख के किसी भी इंडेक्स का या फिर स्टॉक्स का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स नेक्स्ट मंथ में कितना मूव होगा, इसका रेंज क्या है नेक्स्ट मंथ में, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है यही एक एडवांटेज है जो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लगा, जिससे मैं मूव किया स्टॉक ट्रेडिंग से ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, स्टॉक्स में 50-50% चांसेस है किधर जाएगा, बट ऑप्शंस में ये फ़ायदा रहता है अगर हमें एक रेंज पता चल जाए तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं हम लोग। तो आज हम पता करेंगे कैसे फाइंड करते हैं रेंज किसी भी स्टॉक की फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग डेज़। तो मैंने लास्ट आपको दिखाने के लिए लास्ट मई का डेटा लिया है और आपको दिखाया है कि ये जो कैलकुलेशन है ये एक्यूरेट होती है। अगेन थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली कहीं भी कुछ हो गया इंडिया में तो ये शायद आपको कैलकुलेशन ठीक ना बैठे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ये कैलकुलेशन एक्यूरेट बैठती है, जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। इसके लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर बना के बैठे हैं, इसको 2000 से लेके 20। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक भाई साहब हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉफ्टवेयर बना के उसको 4000 रुपये का बेच रहे हैं। ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पेज बनाया अपनी वेबसाइट पे, जिस आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपको शायद नहीं पता है, या पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कोई भी चीज़ अपने मीन से, अपने एवरेज से कितना डेविएट हो सकती है, ऊपर या नीचे। सपोज़ एक स्टॉक 10 रुपये पे चल रहा है, उसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 रुपये निकल के आया है, तो ये स्टॉक ऊपर 15 रुपये की रेंज में जा सकता है और नीचे 5 रुपये की रेंज में जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है बस। तो मोस्टली हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसके चांसेस क्या है 15 रुपये और 5 रुपये की रेंज में जाने के? इसके 68% चांसेस हैं। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो उसके 99% चांसेस रहते हैं उसी रेंज में रहने के लिए, बट वो रेंज बड़ी हो जाती है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जैसे 10 का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और 5 हो गया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 18 या 19 या नीचे की रेंज में 3 या 2 हो जाएगा, बट उसकी रेंज, उस रेंज में रहने के चांसेस 99% रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में मोस्टली लोग वन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। मैं भी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करता हूँ। आप हो सके तो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हमने लास्ट मंथ में मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। देखो, लास्ट 2 मई को, अभी जून स्टार्ट हुआ है तो ये मंथ का एक्सपायरी ख़त्म हो गया है। 2 मई को निफ्टी इतने पे ट्रेड कर रहा था, 9293 पे ट्रेड कर रहा था। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में। सपोज तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वॉलेटिलिटी पता होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी क्या होती है, कितने मूवमेंट आ रही है उस स्टॉक में। तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? आपको पता ही होगा, इंडिया विक्स निफ्टी की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करती है। सो वॉलेटिलिटी पता है और आज का प्राइस पता है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का या फिर इंडाइसिस का। तो देखो, ये आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी वेबसाइट है stocksense.com। सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ निफ्टी का ओपन प्राइस में डाल देंगे और उसका एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी कितना है किसी भी स्टॉक का यहाँ पे डालेंगे, और कितने दिन के लिए हमें रेंज कैलकुलेट करना है। तो हम 1 मंथ के लिए रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 30 डेज़। अगर आपको 15 डेज़ के लिए ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे 15 डाल सकते हैं। तो जैसे ही वैल्यू डालेंगे आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे देगा। 1, 1.5, 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 1.5 यूज़ कर सकते हैं। तो निफ्टी का 2 मई को स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 305 आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि ये 9293 से 305 ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो 9293 में 305 ऐड करिए और माइनस कर लीजिए। सिंपल सी चीज़ है बस। तो निफ्टी की 1 मंथ की रेंज आपको पता चल जाएगी। 68% चांसेस ये है कि निफ्टी इसी रेंज में रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें एक रेंज पता चल जाए तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ऑप्शंस के लिए। तो निफ्टी की रेंज फॉर नेक्स्ट मंथ
8987 से लेके 9598 तक कैलकुलेट की थी हमने लास्ट मंथ। तो चलो देखते हैं ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सा गड़बड़ था। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए ये 2 मई का मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो उस दिन का ट्रेडेड प्राइस था 9293 लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये 2 मई है। तो हमने देखा, हमने कैलकुलेट कितना किया था मैक्सिमम और मिनिमम, 8987 टू 9598 मैक्सिमम निफ्टी जा सकता है। तो देखिए पूरे मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस किया था, मैंने बताया। देखो यहाँ पे ये प्रूफ होता है, ये इसके चांसेस कितने हैं इस रेंज बनाने की, ये 68% चांसेस है। ऐसा नहीं है ये क्रॉस नहीं करेगा, बट 68% चांसेस ये क्रॉस नहीं करेगा। कर भी सकता है, अगर सबको ये 100% पता चल जाए तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देंगे। और लोअर रेंज थी 8987। तो आपको पता था लास्ट मंथ निफ्टी अप ट्रेंड में ही था, तो लोअर रेंज तो कभी टच ही नहीं करी। बुल मार्केट चल रहा है, निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट है, इसलिए इसने ये ब्रीच कर दिया। ये एग्जांपल दिखाता है, ये ब्रीच कर दिया है इसने। अगर आप इस 1.5 को लेते तो ये ब्रीच नहीं हुआ है। देखो 9750 ये ब्रीच नहीं हुआ है। तो अगर आपको ज़्यादा सेफ ट्रेड करना है तो आप 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए निफ्टी इंडिया VIX का जिस दिन मैंने 2 मई को डेटा कैलकुलेट किया था वो 11.545 है। यही वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया 11.45 फॉर निफ्टी कैलकुलेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, वॉलेटिलिटी पता है, आज का प्राइस पता है, तो हम नेक्स्ट फ्यू डेज़ का रेंज बता सकते हैं किसी भी चीज़, और इसको यूज़ करके हम बहुत सारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट मंथ के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस और इंडिया VIX का क्लोजिंग प्राइस उस दिन का हम ले लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला में पुट करते हैं, तो रेंज निकल के आ जाएगी। तो 2 जून फ्राइडे था, तो उस दिन इंडिया VIX का क्लोजिंग प्राइस 10.81 था, निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 9653 था। तो इसको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट किया, तो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए रेंज निकालनी है। तो देखिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 299, मतलब अराउंड 300 ऊपर या 300 नीचे जा सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए निफ्टी का। तो ये रेंज निकल के आ गई। आप अब इस रेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमको एटलीस्ट कुछ तो पता है कि इस रेंज में रहेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, हमें टाइम फ्रेम डिफाइंड है हमारा, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड में चले जाएंगे। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का भी मैंने कैलकुलेट किया है। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल रहता है, बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। तो 2 मई को इसका प्राइस था 22415, 22,415। अब देखो इसकी वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी या तो एक्सेल में कैलकुलेट करिए, इंडिया VIX निफ्टी की बता देता है, बट NSE की वेबसाइट पे वो लोग पब्लिश करते हैं। NSE इंडिया पब्लिश करता है डेली निफ्टी की वॉलेटिलिटी, बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी। तो वहाँ से हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का वॉलेटिलिटी 17 रहता है, तो मैंने 17 ले लिया है। एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं किया है, ये मैंने अराउंड 17 अपने मन से ले लिया है, थोड़ा हायर एंड में। तो 2 मई को लास्ट बैंक निफ्टी का प्राइस था 22,415, और इसकी ये इंडिया VIX नहीं है, ये बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे 17 को इस फॉर्मूले में पुट किया तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके आ गया। अगेन एंड अगेन आपसे कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू प्लेस की है मैंने। इसको आप एक्सेल में कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको नहीं यूज़ करना है, मत यूज़ करिए, बट इससे फ़ायदा यही है कि आपको एक्सेल का डाउनलोड डेटा नहीं करना पड़ेगा लास्ट 365 का, फिर डेली एवरेज रिटर्न निकालना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो मैं बैकएंड में कर रहा हूँ, वही सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने प्लेस किया नेक्स्ट 30 डेज़ का। देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अराउंड 1092 निकल के आई। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी अपने करंट प्राइस से इतना ऊपर और इतना नीचे जा सकता है। तो इसका रेंज ये निकल के आया 21,322 से 23,507 रुपये। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए करंट प्राइस से
बैंक निफ्टी ये देखो बहुत बड़ा मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी में 645 रुपये का, जिस दिन फेडरल बैंक ने अपने रेट इंक्रीज़ नहीं किए थे। तो बहुत बड़ा बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। इसके बावजूद भी अब निफ्टी, अब ये इसका टॉप रेंज था, ये बॉटम रेंज था, निफ्टी इसी रेंज में रहा अपने, इसी रेंज। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लगाया होता तो आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलते। और सबसे अच्छी बात बैंक निफ्टी की मुझे क्या लगती है कि आप इसकी रेंज नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए या 5 डेज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वन स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला, और हर वीक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी अपने ही रेंज में रहा था, इसी रेंज में लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आज का इसका, सॉरी ये अगेन इंडिया वीएक्स नहीं है, बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी है ये यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से हमें वैल्यू पता चलती है। 15.98 है, 2 जून को ये मैंने रिकॉर्ड किया था। तो लास्ट बैंक निफ्टी का प्राइस है 23,375 रुपये। प्लेस किया है, इसकी अगेन रेंज अराउंड 1070 रुपीज़। लास्ट मंथ ये 1090 रुपीज़ थी, इस मंथ ये 1070 रुपीज़। तो इसकी रेंज हमें पता चल गई, तो हम इसको स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके कि इसी रेंज में रहेगा। हम ये हम बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहेगा फॉर नेक्स्ट मंथ। हम ये फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं बताता हूँ आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके, अब मेरी वेबसाइट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, ये पहले आपको वॉलेटिलिटी पता होगा शायद, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से NSE इंडिया की साइट पे आए, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स में गए, यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप किया। देखो बैंक निफ्टी आ गया। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ये एनुलाइज्ड वॉलेटिलिटी डेली अपडेट होता है। ये वहाँ से, ये मैंने यहाँ से वैल्यू ली थी। तो लास्ट मंथ के कैलकुलेशन के लिए ये डेटा नहीं था लास्ट मंथ का, तो मैंने 17 अराउंड ले लिया था। तो अगर अब इसको यूज़ करके हम रेंज कैसे पता करते हैं, ये stocks.com मेरी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे जाएंगे तो एक रेंज कैलकुलेटर करके एक टूल है, वहाँ पे एक प्राइस 15.89 कितना था, 15.89 और 30 डेज़ के लिए हम बाहर क्लिक करिए, बस ये आपको रेंज निकल के आ गई। अगर आपको वीकली ऑप्शंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 7 डेज़ की भी रेंज निकाल सकते हैं। देखो 513 रुपये निकल के आई है एक वीक की इसकी रेंज। 513 को इसमें प्लस करिए और माइनस करिए, हाई एंड एंड लो एंड पता चल जाता है आपको। 513 इसकी मीन्स 513 ये अप एंड डाउन जा सकता है। सिंपल सा है, इसको एक्सेल में कैलकुलेट करिए यहाँ पे, या एक्सेल में, मैं भी एक्सेल में ही करता था जब मुझे आइडिया आया एक्सेल में क्यों करना है ये सारा काम। एक बार हमें वैल्यू पुट करें और आ जाए, पूरा फार्मूला लगा के एक पेज बना दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है इसके लिए। तो बस आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इसमें एनहांसमेंट करूँगा मैं धीरे धीरे ग्राफ, और ये आपको वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, एटलीस्ट 2 के लिए। तो आपको NSE की साइट पे जाके मैनुअली देखना ना पड़े और पुट ना करना पड़े। तो ये अनाउंसमेंट मैं धीरे धीरे करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है। प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर आपको एनहांसमेंट चाहिए, अगर आपको कोई फार्मूला है आपको ऑटोमेट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट करिए वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।